नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जो है अपना प्रैक्टिस सेट 4 प्रेजेंट करने जा रहे हैं पॉलिटी का। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा मैं हिस्ट्री का, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स के जो है प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद हम जीएस पे चलेंगे। प्लस जल्दी ही आपको करंट अफेयर का भी सेट जो मैंने अभी रोक रखा हुआ है, क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कर दूंगा और एक इंडिविजुअल क्लासेस भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। मास्टर एमसीक्यू क्लास है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको 100% कहा जा सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। प्लस आप अपने आप को चेक भी करिए। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर करिए, एंड तक सेशन को देखिए। मैं बहुत बड़ा सेशन भी नहीं करता हूँ इसीलिए, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली समझ सकें और आपको क्वेश्चंस ध्यान भी रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले के सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि 52 से लेकर के 143 तक जो आपके आर्टिकल संबंधित हैं वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति। तो 143वां आर्टिकल में वो क्या है कि वो उच्चतम न्यायालय को सलाह दे सकते हैं या सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ क्या क्वेश्चन हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, जो कि बहुत सही आंसर है इसका। तो जो सही आंसर है उसको आप आंसर कर दीजिएगा और आई होप आपने भी यही चूज किया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये उनका मौलिक अधिकार है, ये इनके पास रहता ही रहता है। वर्तमान में अगर हमारे सीजीआई पूछे जाएंगे तो वो कौन है, इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। मैंने आपको अपॉइंटमेंट पढ़ा भी रखा है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, बहुत ईजी है तो इसको मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आएगा, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में यानी यहाँ पूछा गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, केवल 2 विकल्प कर सकता है या फिर केवल 1 विकल्प कर सकता है। भरे जाने वाले पदों में से कम पदों में से एक कम विकल्प, यानी जितने भी पद हैं उसमें से कोई एक कम कर सकता है, या उतने विकल्प जितने की चुनाव प्रत्याशी हैं। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनका सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि आप सबको जो है कि वोट देते हैं, लेकिन रैंकिंग निर्धारित करते हैं कि किसको आप पहले नंबर पर देखना चाहते हैं। तो जिनको अधिक वोट पड़ते हैं पहले नंबर के, वही हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति, वही उन्हीं को चुन लिया जाता है। तो उतने विकल्प जितने की चुनाव प्रत्याशी हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन और कई बार पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं, निर्वाचन आयोग करता है, मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो वो हमारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया, यानी अनकंटेस्टेड चुना गया, अनअपोज चुना गया? तो वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी जी को क्या चुना गया था? तो अनअपोज चुना गया था। जबकि पहले राष्ट्रपति हमारे कौन हो जाएंगे? तो वो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, जो कि 12 साल तक अपने पद पे थे, सबसे लंबे समय तक बिहार से संबंधित थे। ये भी ध्यान रखिएगा। और पहले आम चुनाव हमारे कब हुए थे? तो 51-52 में। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? तो वो कौन हो जाएंगे? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत, या ए, बी और सी दोनों? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे भैरव सिंह शेखावत। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था, यानी अपॉलिटिकल? ठीक है, कौन थे? तो वो हो जाएंगे हमारे अब्दुल कलाम साहब। ये हमारे क्या हो जाएंगे? अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? इनका अगर आप इनको जो नाम दिया गया था वो भी चाहे तो आप बता सकते हैं, जैसे मिसाइल मैन, मैंने आपको पहले भी बता रखा हुआ है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा करी है? तो देखिए, अभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात सॉरी अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी? केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कमी नहीं? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारे आपातकाल के आर्टिकल कितने हैं? 352, 356, 360। ये ध्यान रखिएगा। लिया कहाँ से गया है? जर्मनी से लिया गया है। 352 कितनी बार लगा हुआ है? तो 3 बार लगा हुआ है। 2 बार जो है कि एक्सटर्नल, 1 बार इंटरनल। 356 पूछा जाएगा तो मैनी टाइम्स, कई बार लगा गया। और 360 हमारा फाइनेंस है तो वो नहीं लगाया गया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपातकाल लगाया था? तो वो लगाया था 1975 में। तो ऑप्शन में है 1975, बिल्कुल सही है। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1975। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वित्त आयोग, थल सेनाध्यक्ष, या लोकसभा का अध्यक्ष? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। करंट में कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, ये मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, यूएसए से लिया गया है, यूके से लिया गया, यूएसएसआर से, या फ्रांस से लिया गया है? देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूएसए। फंडामेंटल राइट्स हो गया,
या इम्पीचमेंट हो गया है, या जो है कि जो है न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, ये सब हमने कहाँ से लिया हुआ है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो ये सब कहाँ से लिया गया, ये सब लिया गया यूएसए से। जबकि यूके पूछा जाएगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर हो गया, ये सब यूके से लिया गया हुआ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, नो लिमिट, कोई भी सीमा नहीं है। जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 35 साल। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था ज्वाइंट सेशन 108वें आर्टिकल में जो है कि रखा गया है, इसको बुलाते कौन है, राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित कर चुके हैं, तो अभी जस्ट मैंने बताया था 360 में रखा गया और नो टाइम, एक बार भी नहीं किया गया है इसको, नेवर, ठीक है, एक बार भी नहीं किया गया है हमारा जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो यानी इसमें कभी नहीं आप आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू होता है, तो वो लागू किया जाता है 6 महीने के लिए। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है, तो 6 महीने के लागू होता है। 123, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल सदस्यों द्वारा। तो संसद के सदस्यों के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा। इजी क्वेश्चन है, संसद द्वारा, ठीक है। सरकारी के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा गया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से। अमेरिका से भी मैंने बताया जुडिशियल रिव्यू हो गया, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी संविधान की सर्वोच्चता हो गया, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हो गए, उसके अलावा जो है इम्पीचमेंट हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया है, ये सब लिया गया है हमारा यूएस से, ठीक है। आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी लिया गया है, और रशिया से लिया गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य, जो कि आपको पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, 36 से 51 में ये हो गया, 51A में ये हो गया। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट किया गया है। तो राज्यसभा का कार्यकाल ध्यान रखिएगा 6 साल का होता है, और ये क्या होता है, एक परमानेंट हाउस होता है। हर 2 साल में जो है कि यहाँ के लोग बदले जाते हैं, 12 लोगों को राष्ट्रपति यहाँ पे चुन सकते हैं, और जो है इसमें मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। 6 वर्ष का कार्यकाल मैंने आपको बता दिया। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन उपराष्ट्रपति होता है, और ये एक परमानेंट हाउस होता है, ध्यान रखिएगा, इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, विजय मैंने बताया है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्यसभा, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु, ये बिल्कुल गलत है, 25 वर्ष यहाँ पे भी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर विधानसभा के बारे में पूछा जाएगा तो वो 25 साल, सीएम पीएम पूछा जाएगा तो 25 साल, वहीं अगर आपको पूछा जाएगा राज्यसभा या विधान परिषद पूछा जाएगा तो 30 साल, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो है गवर्नर पूछा जाएगा तो 35 साल की एज होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के लिए 21 साल होनी चाहिए, और वोटिंग एज हमारी कितनी होनी चाहिए, वो 18 साल होनी चाहिए। सारे क्लियर, ध्यान रखिएगा, 18, 21, 25, 30, 35। 18 में क्या हो गया आपका, वोटिंग, वोटिंग राइट्स हमारा हो गया। 21 में क्या हो गया, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हो गए। 25 में हमारा क्या हो गया, सीएम हो गए, पीएम हो गए, विधानसभा हो गई और लोकसभा हो गई, ठीक है। 30 में हमारा क्या हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका विधान परिषद हो गया, ठीक। 35 में हमारे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए। इनकी इतनी एज होनी चाहिए ताकि ये ज्वाइन कर सकें। भारत के संसदीय ढांचों में 2 अस्थायी सदन, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा हमारा क्या है, एक अस्थायी सदन है, इसका 85 में विघटन किया जा सकता है। उसी तरह राज्यों में विधानसभा, तो विधानसभा, लोकसभा हमारा नॉन परमानेंट हाउस है, ऑप्शन डी। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, वे जस्ट हमने बताया, तो आगे बढ़ जाते हैं 30 साल लगा करके। भारत के संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, अभी जस्ट मैंने बताया वो कौन करते हैं, तो वो करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। करंट में हमारे ज्वाइंट सेशन 108वें आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय क्या है, तो इसको पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी या लोक लेखा समिति कहते हैं। ध्यान रखिएगा,
पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ये ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुनता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। करंट में कौन हो जाएंगे? अधीर रंजन चौधरी। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो वो विपक्षी दल का नेता होता है। जो विपक्षी दल का नेता होता है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा चुना जाता है और वही हमारा पीएससी कमेटी का मेंबर भी होता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति भी कौन देता है? तो जाहिर सी बात है संसद के द्वारा ही दी जाएगी। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसके प्राप्त है के पास प्राप्त है? वो भी हमारे संसद के ही पास है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखिएगा वो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। क्वेश्चंस बनता है, पूछा जाता है आपको। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। रोज मैं रेगुलर आपको 30 एमसीक्यूज कराता हूँ जो कि मास्टर एमसीक्यूज होते हैं। जैसे ही पॉलिटी का से और इसके बाहर से क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। जैसे ही पॉलिटी खत्म हो जाएगा मैं आपको हिस्ट्री, उसके बाद जो है आपका जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करा दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।